गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है, आज के हम लोग इस वीडियो में टैक्स से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने वाले नहीं है। आज का जो वीडियो इसका मेन ऑब्जेक्ट मेरा ये है कि एक बार हम लोग सिलेबस को फिर से देखते हैं। एक ऑब्वियसली जिस टाइम हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आए थे तो अपने सिलेबस को देखे थे, समझे थे हमारा कॉर्पोरेट टैक्स का क्या सिलेबस है। आज हम लोग एक बार फिर से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि होता क्या है ना, जनरली जब हम लोग किसी सेमेस्टर में या किसी क्लास में आते हैं तो इनिशियल लेवल पे हम लोग को सिलेबस उतना समझ में नहीं आता है। जब हम लोग एक बार थोड़ा बहुत कुछ कुछ पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया आ जाता है हमारे सिलेबस में क्या है। आज का जो सिलेबस हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हम लोग एक बार ये देखें हाई सिलेबस में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, कहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, कहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, कहां से एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। यही सब चीज को मेनली आज की वीडियो में हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस में देखें, जो हमारे सिलेबस का यूनिट 1 है, यूनिट 1 में मेनली हम लोग को पढ़ना था क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन जो होता है ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, टैक्स क्या होता है, टैक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है, ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या डिफिनेशन, इससे रिलेटेड जो डिफिनेशन है, बेसिक डिफिनेशन, इससे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड हम एक पहले वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फिर से दे दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा टॉपिक देखें, यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक जो रेसिडेंशियल स्टेटस था, रेसिडेंशियल स्टेटस से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन बनता है। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट इस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस का रिपीट करता है। उसी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ का इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो रेसिडेंशियल स्टेटस का होता है ये बार बार एग्जाम में रिपीट किया है। तो यहाँ का रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन बनता है। दोनों क्वेश्चन हम लोग को देख लेना है। क्वेश्चन किस टाइप का बनता है ये हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी को एक मोटा मोटी आइडिया होगा। हेड्स ऑफ इनकम का अगर बात करें तो हेड्स ऑफ इनकम में जो क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल अगर बात करें तो सैलरी हेड से, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड से आ सकता है, तीसरा पीजीबीपी से ज्यादा चांसेस है, पीजीबीपी से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीजीबीपी का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक, तीनों हेड, एक कैपिटल गेन से हम लोग बोल सकते हैं ये चार। अदर सोर्सेज का चांसेस कम है, जो पांचों हेड में चार ये हेड है, चार में से ये मेनली तीन हेड का थोड़ा ज्यादा चांसेस है। तीनों हेड से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ कुछ दे देता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। उसके बाद एक जो आगे इसी यूनिट में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों बन सकता है। प्रैक्टिकल अगर बनेगा तो क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, सैलरी हेड का कुछ इन्फॉर्मेशन हो, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी का या कैपिटल गेन का, और सबको टोटल करके सभी हेड के इन्फॉर्मेशन का, सभी हेड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे टोटल इनकम निकालना पड़ सकता है। तो इस टाइप का यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक इंडिविजुअल का हम लोग टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। इसी तरह से बोल सकता है कंपनी का कैसे निकालते हैं। हेड्स ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में ये डिफरेंस हो जाता है। टैक्सेबल इनकम में टोटल इनकम के बारे में पूछेगा और हेड्स ऑफ इनकम में किसी पार्टिकुलर हेड के बारे में पूछ सकता है, बट दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों चीज हम लोग को देखना है। उसके बाद अगर सेकंड यूनिट को देखें तो टैक्सेशन ऑफ कंपनीज में मतलब कंपनी का टैक्सेशन कैसे होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यहाँ से टैक्सेशन ऑफ कंपनीज में क्या पूछ सकता है, या तो पीजीबीपी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा कि किसी कंपनी का ये इनकम का डिटेल है, इससे उसका बिजनेस का इनकम बता दो, या तो मेट वगैरह का जो क्वेश्चन है वो भी टैक्सेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड ही टॉपिक है। स्पेशल प्रोविजन इन कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, ये वही पीजीबीपी हेड के अंदर ही कवर हो गया। पीजीबीपी हम लोग पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम से हमारा क्या क्या डिडक्शन मिलता है, यहाँ से जनरली अगर क्वेश्चन तो यहाँ से ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बनता ही है, लेकिन अगर हम लोग अपने एग्जाम का ट्रेंड देखें तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा डिडक्शन हम लोग को ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है। तो हम लोग वहां पे ये बताएंगे ग्रॉस टोटल इनकम मतलब जो हमारा चैप्टर 6 के अंदर कवर होता है, मतलब सेक्शन 80C से लेके 80U तक,
जो हमारा 80C में डिडक्शन मिलता है LIC PPF वगैरह का, 80D में 80E 80G या तो जो भी सेक्शन है 80U तक, ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड फिजिकल इंसेंटिव से यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ज्यादा चांसेस है। इससे रिलेटेड हम वीडियो एक बना भी चुके हैं, जहां पे एक मोटा मोटी आइडिया हम दे दिए एमालगमेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्या पूछ सकता है। मतलब एमालगम क्वेश्चन यहाँ पे मेनली अगर देखें तो यही बनता है, एमालगमेशन ऑफ कंपनी का क्या टैक्स प्रोविजन है, किसके हैंड में क्या टैक्स वगैरह लगेगा अगर दो कंपनी एमालगमेट कर रहा है तो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक ही बन सकता है, मेट क्या होता है। ठीक है, मेट का क्या प्रोविजन है, बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या मेट कैसे निकलता है, इससे रिलेटेड भी हम एक वीडियो बना दिए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां से भी बन रहा है तो हम एक दो दिन में फिर से एक क्लास लेंगे टीचमेंट के थ्रू या जूम ऐप के थ्रू। तो इसके लिए जो स्टूडेंट पहले से हमारे टेलीग्राम चैनल में इनरोल्ड है या वहां पे ज्वाइंड, उसके लिए तो बहुत अच्छा। जो ज्वाइन नहीं है वो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक फिर हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, उसका भी लिंक। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये जो टॉपिक था स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ये प्रोविजन आज के डेट में इररिलेवेंट हो चुका है। ये टॉपिक बेसिकली होता क्या था, पहले क्या होता था, जब डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता था तो उसको एक DDT करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता था कंपनी को। आज के डेट में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं इररिलेवेंट है, बट हम अपने यूनिवर्सिटी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अपना यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी कर देता है तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, पुराना अगर पूछ दिया तो पुराना प्रोविजन लिख के आ जाना। ठीक है, वैसे आज के डेट में ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो चुका है मेरे ख्याल से, मेरे व्यू से। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें थर्ड यूनिट में क्या है, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है। ठीक है, फिर वही चीज है टैक्स प्लान, यहाँ तक ये टॉपिक यहाँ तक अलग था, यहाँ तक अलग चीज था। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, ये सबसे रिलेटेड एक बार पढ़ लेना। थ्योरी पढ़ के जो मेन पॉइंट है वो माइंड में सेव रखना है, सो दैट हम लोग एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, पॉइंट बना के लिख पाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का हो जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है, बार बार रिपीट किया वो क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू लोकेशन ऑफ अंडरटेकिंग, ये बेसिकली होता क्या है ना, टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू लोकेशन, जब हम लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि किस लोकेशन पे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, किस लोकेशन पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, हम लोग किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो। टैक्स लायबिलिटी कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे जो SEZ एरिया हो गया या तो EOZ हो गया, वो सब जगह में कुछ टैक्स रिलीफ होता है। तो इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं एक दो दिन में इससे रिलेटेड वीडियो बना देने का। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी वही हो गया, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मतलब किस टाइप की एक्टिविटी में हम लोग को जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ओनरशिप का पैटर्न, किस पैटर्न कौन सा ओनरशिप पैटर्न है, किस फॉर्म में हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट हमारा टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा बेटर हो। ठीक है, ये सब चीज हम लोग को देखना है टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से भी, और हमारा बिजनेस भी सही से चले। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसीज, ऑब्वियसली ये इररिलेवेंट हो चुका है आज के डेट में। ऊपर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये वहीं पे कवर हो जाएगा, यहाँ पे फिर नहीं देखना है। इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बोनस शेयर से रिलेटेड क्या टैक्स प्रोविजन है, कैसे हम लोग बोनस शेयर इशू करके एक कंपनी अपने टैक्स को मैनेज कर सकता है, प्लान कर सकता है, टैक्स लायबिलिटी घटा सकता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बनता है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको भी हम इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, ये सब भी है। मतलब अगर कोई इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को अगर डिविडेंड देता है तो उसका क्या टैक्स प्रोविजन है, कैसे उस टैक्स वगैरह लगेगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट ठीक है अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, थ्योरी देख लेंगे मेनली। टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू अमलगमेशन एंड मर्जर, ठीक है, ऑफ कंपनी, ये वही चीज है जो ऊपर था ना। ठीक है,
अमालगमेशन और मर्जर का जो ऊपर टॉपिक था वही चीज हम लोग पढ़ेंगे, तो ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। टैक्स कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन, कुछ स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन जब हम लोग को लेना होता है तो टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से कैसे डिसीजन लेंगे। जैसे अगर किसी एसेट को हम बना भी सकते हैं या तो उसको खरीद भी सकते हैं, हमको खरीदना चाहिए या बना लेना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके बाद जैसे दूसरा जो है ओन और लीज, खरीद लेना चाहिए या लीज पे लेना चाहिए, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे, बट कॉन्सेप्ट दोनों जगह ऑलमोस्ट रिलेटेड है। जो हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो निकालते हैं केस का, नेट में हम लोग देखते हैं इनफ्लो किस में ज्यादा है, किस में हमारा नेट में इनफ्लो पॉजिटिव है या आउटफ्लो कम है, ये सब चीज जो हम लोग देखते हैं उसी टाइप का वही चीज यहाँ पर भी हम लोग को देखना है। किसी बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, क्लोज और कंटिन्यू सेल इन डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट, या तो हमको क्या डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को सेल करते रहना चाहिए या क्लोज कर देना चाहिए, या तो इसी टाइप का डिसीजन अगर हम लोग को एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में लेना है, तो ये सब चीज यहाँ पे स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन हो गया, यहाँ पे हम लोग टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से डिसीजन लेंगे। उसी तरह से फॉरेन कोलैबोरेशन अगर करना है एंड जॉइंट वेंचर, ये सबसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक हम नहीं देखे एग्जाम में, ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 4-5 साल का, हम वहां पे नहीं देखें, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ठीक है, एक बार देख लेना पड़ेगा। टैक्स मैनेजमेंट वही ऊपर जो हम लोग बोले वो चीज, टैक्स मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, हम लोग कंप्लायंस टैक्स से रिलेटेड जो है प्रॉपरली कर रहे हैं, टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, टीडीएस का फॉर्म जमा कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, टीसीएस का फॉर्म फाइल कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा हो गया टैक्स मैनेजमेंट। ये सब कंप्लायंस कर रहे हैं मतलब हमारा टैक्स मैनेजमेंट सही है। रिटर्न कब फाइल करना है, असेसमेंट कितने टाइप का होता है, पेनल्टीज क्या यहाँ पे लगता है, उसके बाद अपील्स जो हो गया, रिवीजन अपील हम कब कब कर सकते हैं, रिवीजन कितने बार रिटर्न को कर सकते हैं, एडवांस टैक्स क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज एडवांस टैक्स, फिर टीडीएस क्या होता है, ये सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले पूछा गया। टीडीएस से रिलेटेड टीडीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का पेनल्टी लगता है, एडवांस रूलिंग, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट से, ये जो है पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये सब और इससे रिलेटेड हम जो एक वीडियो बनाए हैं उसमें भी कवर है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ये सबसे रिलेटेड जो है जहां तक हो पाएगा हम कुछ कुछ क्लास लेके कवर कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी जगह से बन सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग का हेड्स ऑफ इनकम से बन सकता है, रेसिडेंशियल स्टेटस से बन सकता है, टोटल इनकम वही उसी से रिलेटेड चीज हो गया, मेट से क्वेश्चन बन सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और जो बन सकता है हमारा ये सबसे रिलेटेड स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड बन सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये सब चीज हम लोग को एक बार देख लेना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली एग्जाम में ज्यादा नहीं रहता है, बट फिर भी हमारा यूनिवर्सिटी का कब क्या कर दे ये कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे सिलेबस में जो कुछ है पढ़ लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, उसके बेसिस पे हम लोग 100% गेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पूरा उसी पे बेस्ड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिलेबस में जो कुछ है हम लोग को एक बार देख लेना है। तो यही सब कुछ था, इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं जहां तक हो पाएगा सबसे रिलेटेड वीडियो बना देने का, और कुछ क्लास हम टीचमेंट या जूम ऐप के थ्रू ले लेंगे, ठीक है, जिसका लिंक वगैरह हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर देंगे। थैंक यू।